नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें अस्थायी तौर पर दोस्ती और दुश्मनी कभी नहीं रहती है। एक और रालोद और भाजपा के बीच दोस्ती इन दिनों सबाब पर है, लेकिन उसके ही कुछ नेता अपनी भी सहयोगी दल के नेताओं के लिए बिना नाम लिए कई सारी बातें कहते रहते हैं। अगर आप देखिए तो भाजपा जैसी बड़ी पार्टी ने जयंत चौधरी की हर इच्छा का सम्मान किया। उनकी छोटी सी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के यूपी से लेकर दिल्ली तक जितने सदन है वहाँ हर सदन में उसकी मौजूदगी है। वैसे भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं वो रालोद के इस बढ़ते प्रभाव से अंदर खाने दुखी भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक छोटी सी पार्टी ने आज कई सारे विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा हर जगह वो पहुंच गई है। हालांकि जब हम संगीत सोम की ओर जाएंगे तो ये देखेंगे कि सोम अब बीजेपी के एक मात्र नेता भर हैं, लेकिन इसके पहले भी संगीत सोम लोकसभा चुनाव में अपने ही पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान का काफ़ी विरोध कर चुके हैं, जिसकी वजह से बालियान चुनाव हार गए। फिर संगीत सोम खुद ही हारे हुए थे तो दोनों मामला बराबर हो गया। कुछ दिन शांत रहे। अभी जब गन्ना समिति के चुनाव शुरू हुए तो उसमें भी उनका एक ऑडियो वायरल हुआ कि तुमको मैं तीसरी आंख अभी खोल दूंगा तो बर्बाद कर दूंगा। और जब ये वायरल हुई चीज़ें तो उन्होंने मंच से स्वीकारा कि हाँ, मैंने कहा था और मैं आगे कहता हूँ कि मैं जो अफसर गलत करेंगे उनको जूते से पिटवाऊंगा। वो बेबाक बोल रहे हैं इन दिनों, क्योंकि अब उपचुनाव का मौका भी आ गया है और उपचुनाव मुजफ्फरनगर में होना है। तो स्वाभाविक है कि मेरठ में संगीत सोम बिरादरी के कार्यक्रम के बहाने उन्होंने ललकार दिया कि डेढ़ जिलों की पार्टी के लोग आज बार्गेनिंग करते हैं, सैकड़ों सीटें मांगते हैं, सांसदी और राज्यसभा लेते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा उन्हीं के लिए गया और इसका दर्द भी उनके पार्टी के नेताओं को काफ़ी रहा। लेकिन इस बयान के बाद से ये मतलब निकाला जा रहा है कि भाजपा में चूंकि संगीत सोम ठाकुर बिरादरी से हैं, उनकी बयानबाजी तेज है, वो अपने पार्टी के नेताओं के इशारे को या निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं, वो बेफिक्र हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक मैसेज गया था कि भाजपा ने ठाकुरों के टिकट काफ़ी काट दिए हैं। ठाकुर भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज हैं, लेकिन संगीत सोम कई चुनाव जीते, लेकिन उनको अतुल प्रधान ने, समाजवादी पार्टी वाले ने हरा दिया। मंच से अगर कोई नेता बोल रहा है तो देखिए साफ है कि वो या तो अत्यधिक कॉन्फिडेंस में है, उसको ये बात पता है कि पार्टी हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, और दूसरा या तो वो इतना बेफिक्र है कि चाहे जो मनाए वो करो, हम अपनी बात कहने से चूकेंगे नहीं। मीरापुर का उपचुनाव अब रालोद के लिए गले की घंटी है, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है और अगर दोनों दलों के बीच अभी से खटास पैदा हो गई तो फिर चुनाव में बड़ी कठिनाई आएगी, असहज स्थिति होगी। अब बीजेपी हो सकता है कि ये चुनाव तक ये कहे संगीत सोम से कि चुप रहो और अपने साथ आए हुए लोगों का सम्मान करो। उनको पार्टी में भले ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो क्षत्रिय समाज की एकजुटता की बात कह रहे हैं। वो जानते हैं कि ये दुखती रग है, इस पर अगर हम कंट्रोल बनाए रखेंगे तो पार्टी अपमान का घूंट पीकर भी शांत रहेगी, क्योंकि उसको चुनाव में वोट चाहिए।